Hey guys, welcome back to another episode of Unspoken with Ananya and Meera. मैं हूँ अनन्या और मेरे साथ है मीरा. Hi everyone, it feels good to be back और आज का टॉपिक उफ अनन्या ये थोड़ा हैवी है ना. हाँ यार, आज हम बात कर रहे हैं उन रिलेशनशिप्स की जो टॉक्सिक होती हैं पर साइलेंट होती हैं. वो रिलेशनशिप्स जहाँ सबको लगता है सब परफेक्ट चल रहा है पर अंदर अंदर किसी का कॉन्फिडेंस क्रम्बल हो रहा होता है. एग्जैक्टली मतलब हम सब ने कभी ना कभी ऐसे लोगों को देखा है या खुद रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ लव के नाम पे कंट्रोल मिलता है और सबसे स्कैरी पार्ट किसी को समझ भी नहीं आता कि टॉक्सिक है. बिल्कुल, और वो इम्पैक्ट साइलेंट रहता है ना, ब्रेकअप में बाद भी वो छूटता नहीं है. सो टुडे लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ दैट साइलेंस वर्क्स इमोशनली, मेंटली और सोशली. यू नो व्हाट अनन्या, मुझे लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी भी टॉक्सिक लग के स्टार्ट नहीं होता. वो तो क्यूट ही लगता है. वेयर आर यू, टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच, व्हाई डिडंट यू कॉल. पहले लगता है केयर कर रहा है. हाँ ना, एग्जैक्टली. वो केयर स्लोली कंट्रोल बन जाता है और फिर तुम अपने आप को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हो. नहीं वो ऐसे ही है, एक्चुअली वो कंसर्न्ड है, बट अंदर से तुम्हें लगता है समथिंग इज ऑफ. और जब तुम किसी को बहुत प्यार करते हो तो तुम अपना लॉजिक म्यूट कर देते हो. तुम सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा. पर वो थोड़ा और कब ज्यादा बन जाता है पता ही नहीं चलता और फिर वो तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाता है. यू स्टार्ट बिलीविंग you're द प्रॉब्लम. मतलब डिफरेंस ही ब्लर हो जाता है ना. कभी कभी वो कहता है डोंट वेयर दिस ड्रेस, आई डोंट लाइक अदर बॉयज स्टेयरिंग. तुम सोचते हो ओ पोजेसिव है, पर स्लोली वो तुम्हारा सेल्फ एक्सप्रेशन चुरा लेता है. एग्जैक्टली. वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम्हारा फ्रीडम ले लेता है और तुम इतना यूज्ड हो जाते हो कि तुम्हें लगता है यही नॉर्मल है. हाँ, और फिर तुम अपने फ्रेंड्स को अवॉइड कर देते हो, आउटिंग्स कैंसिल कर देते हो, तुम्हारा सोशल सर्कल छोटा होता जाता है और वो बंदा तुम्हारा पूरा यूनिवर्स बन जाता है. एग्जैक्टली. और जब रिलेशनशिप एंड होता है ना, तुम्हें सिर्फ एक बंदा नहीं पूरी वर्ल्ड वापस से बिल्ड करनी पड़ती है. ये साइलेंट इम्पैक्ट बहुत अंडररेटेड है. ब्रेकअप के बाद सब कहते हैं मूव ऑन, पर कोई नहीं बताता कैसे मूव ऑन करना है जब तुम्हारा ट्रस्ट ही टूट गया हो. ट्रू. तुम्हें फोन का वाइब्रेशन भी ट्रिगर कर देता है. तुम किसी न्यू बंदे का केयर सुन के भी अलर्ट हो जाती हो. मतलब पिछले रिलेशनशिप का इम्पैक्ट तुम्हारा रिएक्शन चेंज कर देता है. और सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या है पता है? तुम अपने अंदर का वर्जन लूज कर देते हो. वो जो फ्री था, क्रिएटिव था, खुश था, अब तुम कॉशियस बन जाते हो, कैलकुलेटिव बन जाते हो. एग्जैक्टली. और जब तुम थेरेपी या सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम खुद से इतने दूर हो गए हो कि वापस मिलना टाइम लेता है. तो गाइज, अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है जहां तुम कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये केयर है या कंट्रोल, तो एक सिंपल टेस्ट करो. अपनी पीस चेक करो. क्या तुम ज्यादा स्माइल करते हो या ज्यादा जस्टिफाई? सही बोला. और अगर तुम्हें लगता है कि तुम चेंज हो गए हो तो उसके लिए गिल्ट मत फील करो. चेंज कभी कभी सर्वाइवल का पार्ट होता है. यस. और अगर तुम करंटली ऐसे फेज में हो, प्लीज रिमेंबर, तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई और नहीं आएगा. तुम्हें खुद अपने अंदर से निकलना होगा. सो ट्रू. और सब लोग ये सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है तुम तब तक ओके नहीं हो जब तक तुम लो रहे हो. बट कभी कभी हीलिंग बिना आंसू के भी होती है, सिर्फ रियलाइजेशन के थ्रू. एग्जैक्टली. हीलिंग मीन्स जब तुम अपने आप से फिर से कंफर्टेबल हो जाओ. जैसे तुम फोन का रिंग सुन के अब डर ना जाओ. तुम अगेन अपने फेवरेट सॉन्ग पे गिल्ट फील ना करो. ओह माय गॉड यार. और जब तुम फिर से अपने फ्रेंड से मिलके हंस पाओ, चाहे थोड़ा फेक ही सही, दैट्स प्रोग्रेस. यस, हीलिंग लिनियर नहीं होती. कभी 2 स्टेप्स आगे, कभी एक पीछे, पर हर बार तुम थोड़ा और फ्री हो जाते हो. Okay, Rani, let's do this. Top 5 things that we learned from this whole talk. Yes, sure. Number 1, if you need to explain your worth again and again, you are in the wrong place. Number 2, jealousy is not love. It's insecurity disguised as aggression. Yeah. Number 3, silence is also communication. अगर तुम अपने point बोल भी नहीं पा रहे हो तो कुछ तो गलत है. No, number 4 भी मैं बोलूंगी. वो मैं भूल गई है, 3rd, 2nd और 3rd. फिर इनको हाँ. Therapy is not taboo. No. Sometimes you just need a neutral listener. No. And number 5, never confuse comfort zone with safe zone. क्योंकि कभी-कभी जहाँ तुम आदत में हो, वो ही तुम्हारा पेन का सोर्स होता है. और मुझे पता है ना यहाँ पे सिर्फ एक बात, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, कभी कभी तुम्हें सिर्फ तोड़ते नहीं है, तुम्हें एक नया तुम भी बनाते हैं. वो तुम्हें बाउंड्री सिखाते हैं, तुम्हें पेशेंस सिखाते हैं. Sure. और सबसे बड़ी चीज तुम्हें सिखाते हैं कि पीस को प्रायोरिटी देना प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और तुम्हारा साइलेंस कभी कभी
तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर होता है। बोलने से पहले कुछ लोग सुन ही नहीं चाहते हैं, तो बेटर है तुम अपने एक्शन से बताओ। एग्जैक्टली। हाँ। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कब तक ये पेन रहेगा, ट्रस्ट में एक दिन तुम मुट्ठी के बिकोगे और रियलाइज करोगे कि तुम रो ना पा रहे हो क्योंकि आप अंदर पीस आ गई है। सो गाइज, अगर आज का एपिसोड तुम्हें थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो या तुम्हें किसी की याद आई हो, देन शेयर दिस एपिसोड विद देम, बिकॉज समटाइम्स एक स्मॉल पॉडकास्ट कैन डू व्हाट 100 एडवाइसेस कांट, मेक समवन फील लेस अलोन। एग्जैक्टली। और अगर तुम ऐसी रियल कॉन्वर्सेशंस सुनना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक क्या हो सकता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एक और रियल इशू पे, which is why we confuse attention with affection. It's going to be deep but fun, just like every chai conversation we have here. Yeah. So till then, take care of your heart, protect your peace, and keep listening to Unspooky. एक second.